टॉपिक है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के दरमियान फ़र्क के बारे में। डिफरेंस क्या है इन दोनों सेल्स के दरमियान? सबसे पहले आपको जब आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का नाम सुने, ये बात याद रखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके पास इम्प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता उसे प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। जबकि वो और सेल्स जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस हो उन्हें यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको बात हमेशा ये याद रखनी है, पढ़ने से पहले, वीडियो स्टार्ट होने से पहले बात याद रख लें, दिमाग में बिठा लें कि वो सेल्स जिनके पास इम्प्रॉपर न्यूक्लियस हो उन्हें प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। जबकि वो सेल्स जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस हो उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोट्स या फिर यूकैरियोटिक सेल्स। ये सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक सिंपल बात है जब आप दोनों का डिफरेंस पढ़ें लिखें। जहां पर भी आप लिखना चाह रहे हैं, एग्जाम्स हो या कोई इंटरव्यू हो, तो पूछ जाए कि बताइए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। तो प्रोकैरियोटिक्स वो होते हैं जिनके पास इम्प्रॉपर न्यूक्लियस हो, जबकि यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद हो। दूसरा हमारे पास होता है पॉइंट इसका, हम लिखते हैं they are simple cell. They are complex cells. कॉम्प्लेक्स मराद वो मतलब होता है थोड़े, मतलब स्टडी करना डिफरेंट डिफिकल्ट हो, जिस चीज को जानना है, जिस चीज को पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो, उससे हम कॉम्प्लेक्स या मुश्किल कहते हैं आम जुबान में, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी हम इसे कह सकते हैं। तो प्रोकैरियोट्स होते हैं सिंपल सेल्स, उनमें न्यूक्लियस तो होता नहीं, बच्चा क्या सेल के अंदर उसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, तो उसमें और कुछ मतलब माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो करेंगे, सबको ताल्लुक होता है न्यूक्लियस से। अगर न्यूक्लियस ही ना हो तो भाई सेल का कोई फायदा नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, सेल डिवीजन हो रहा है, क्रोमोसोम्स बन रहे हैं, डीएनए बन रहा है, आरएनए बन रहा है, तमाम काम होता है न्यूक्लियस का। तो इम्प्रॉपर न्यूक्लियस से ये सिंपल सेल्स हो गए, प्रॉपर न्यूक्लियस की वजह से ये लोग कॉम्प्लेक्स सेल्स हो गए। हम इसे हाईलाइट कर रहे हैं ताकि आपको ये बातें जो मेन है वो हाईलाइटेड रहें और आपको याद भी होती रहें साथ साथ। कॉम्प्लेक्स सेल्स एंड सिंपल सेल्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसका, दे आर नॉन मेम दे कंटेन दे डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। They contain cytoplasmic organelles. प्रोकैरियोट्स के पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं होते, या फिर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड्स भी हम इसे कह सकते हैं, कि मतलब उनके पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स, न्यूक्लियस, मतलब इस तरह के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर तमाम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसलिए भी शायद इसको पढ़ना, स्टडी करना बहुत मुश्किल है। जब एक सेल के अंदर 50 मतलब एक सेल है, उसमें राइबोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्जी बॉडीज हैं, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, उन सबको स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए उसे कॉम्प्लेक्स सेल्स हम कह सकते हैं। इम्प्रॉपर न्यूक्लियस की वजह से हम इसे कॉम्प्लेक्स सेल्स कह सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब इम्प्रॉपर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं है, तो इतना कुछ इतना इसमें स्टडी करने वाली बात नहीं है। एस गोज विद कि सिंपल सेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके पास इम्प्रॉपर न्यूक्लियस है। हम इसे हाईलाइट करें, डोंट
contain cytoplasmic organelles and contain साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। राइटिंग थोड़ी सी ऑड हो रही है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई सहारा नहीं है जिसकी मदद से मैं जो है वो लिखूं, लेकिन उम्मीद है कि आप सबको नजर आ रहा होगा। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि थर्ड पॉइंट हमारा है दे कंटेन सिंगल क्रोमोसोम। दे कंटेन सिंगल chromosomes. They contain many chromosomes. इससे मतलब मुराद क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास सिंगल क्रोमोसोम होता है क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, और क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल डिवीजन की वजह से बनते हैं, और ये सेल डिवीजन होता है क्रोमोसोम बनते हैं, फिर जीन बनते हैं। बहुत बड़ा प्रोसेस है इसका। लेकिन प्रोकैरियोट्स के पास मोस्टली प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, जबकि बहुत सारे जो होते क्रोमोसोम्स सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स हैव मैनी क्रोमोसोम्स while in prokaryotes they have only single chromosome. सिंगल क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोट्स में, मैनी क्रोमोसोम्स होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। तो ये बात आपको याद रखनी कि इसमें सिंगल क्रोमोसोम है, किसमें सिंगल क्रोमोसोम नहीं है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है, जो ये प्रोकैरियोट्स हैं क्रोमोसोम्स उनके होते हैं क्रोमोसोम्स इन साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो यहाँ होते हैं क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियस। क्योंकि इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस है तो इसलिए उनके क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में ही होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट के सेल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। तो ये बात भी याद रखने वाली है कि भाई इनकी साइटोप्लाज्म में इसलिए होती है क्योंकि इनके पास इम्प्रॉपर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इनकी क्रोमोसोम रह नहीं सकते, और इनके पास जो है वो न्यूक्लियस है, तो इसलिए उनके सारे न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इसके जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल डिस्कस कर ले हम इसकी, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। For example, plant and animal cells. बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जबकि प्लांट और एनिमल सेल्स के जो सेल्स होते हैं या प्लांट एनिमल सेल्स जो होते हैं वो सब यूकैरियोट्स होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, जबकि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की जो स्टडी होती है तो थोड़ी बहुत ईजी होती है क्योंकि उनके पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। आपको फिर से हम एक रिव्यू दे देते हैं इसका, और रिव्यू कुछ ऐसा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव इम्प्रॉपर न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल्स हैव प्रॉपर न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल सेल्स, यूकैरियोटिक cells are complex cells. Prokaryotic cells do not contain cytoplasmic organelles. Eukaryotic cells contain cytoplasmic organelles or membrane bonds. Prokaryotic cells contain single chromosome. Eukaryotic cells contain many chromosomes. Chromosome is in cytoplasm. In prokaryotes, chromosome is present in cytoplasm, while in eukaryotes, chromosomes are present in nucleus. Prokaryotes example is bacteria and cyanobacteria. Eukaryotes example is plant and animal cells. We hope you have understand this topic, and thank you.